नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी के आभूषण दुकान में चोरी की नीयत से घुसी महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे। भालूबासा मुस्लिम बस्ती निवासी यूसिल कर्मी की जादूगोड़ा के पास सड़क दुर्घटना में मौत। और शहर में चोरी की घटनाएं जारी, मानगो के एक घर में फिर हुई वारदात। अब खबरें विस्तार से। साक्षी मार्केट स्थित विकास ज्वेलर्स नामक दुकान में आज दिन दहाड़े आभूषण चुराने की नीयत से घुसी बर्मा माइंस निवासी संगीता देवी नामक महिला को दुकानदार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला लोक लाज के चलते कैमरों का सामना करने से बचना चाहती थी। इतना ही नहीं, वह पुलिस जीप में काफी जद्दोजहद के बाद सवार हुई। हालांकि उसने बीते 2 मार्च को उस दुकान से पायल की चोरी की थी। उसका गुनाह दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद था। आज जब वह दोबारा दुकान में चोरी की नीयत से घुसी तो पुराने कैमरा फुटेज के आधार पर दुकानदार की पकड़ में आ गई। सूचना मिलते ही उसकी मां घटनास्थल पर पहुंची और गुस्से में उसकी पिटाई की। अरे क्या हुआ था? अरे गाड़ी में बैठो ना भाई, गाड़ी चढ़ो ना। चलो चल 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 आप चल मैं दो 12:05 महिला ने अपनी गुनाह कबूल करते हुए आप बीती घटना को बयां किया। हम गए रहनी सोनार दुकान से एगो हम पायल ले लेनी हवे, तो वो कहत रहे 20,000 के हा, हम पायल ले लेनी हवे और लेके ओकरा बाद से हम बेच देनी हवे। वो बेचल वाला आदमी का जाने कहाँ भाग गई। नहीं ओकरा घर है, कहता कि नहीं है। और हम कर्जा में डूबल बनी, चिटफंड खेलावत रहनी, हम कर्जा में अच्छी तरह डूब गई बनी। हम सोचनी कि केहू के सूद दे दे। ये कारण बा भैया। दुकान में आज कब दुकान में आज गए रहनी है, तो वो हमरा पकड़ लला हन रउआ लोग के बुला दला हन और कुछ ना पकड़ ले लो। वो हमरा के दिखैलन कि आप मेरी दुकान से पायल चोरी किए। हम कहा हाँ चोरी किए हैं। बस ये बात भइला भैया, और कोनो बात ना भइला भैया। वहीं दुकानदार विकास ने बताया कि उक्त महिला ने 2 मार्च को उनकी दुकान से एक पायल की चोरी की थी, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। चोरी कर गई है और दोबारा 2 बार कर चुकी है पायल, तीसरा बार आई थी करने। गिल्लेट का पायल रख के चांदी का पायल ले जाती थी बराबर। इसका वही काम है, हमेशा बाजार में भी करता रहता था। आज सुबह से आके बैठी हुई थी कि ये पायल आके चोरी करना है और सोना का सामान चोरी करना है। लेकिन हम लोग तो पूरा फुटेज रखे हुए थे, बस वही मौका तलाश था कब ये चोरी करेंगे। बस वही हम सबको बोल के रखे थे आएगी चोरी पकड़ लेंगे। इसके पहले भी आपके दुकान से चोरी की 2 बार कर चुकी है। इसी तरह की बातें साक्षी थाना के एक एएसआई ने भी कही। जो जानकारी हुई बताइए ना। इन लोग को आरोप है कि हाँ हमारे दुकान से चांदी के खड़ा बोले ना सर, क्या जानकारी क्या? ये तो दुकानदार ही बताएंगे ना। आपको क्या जानकारी मिला? आपने जो पकड़ के लेके क्या जानकारी? पकड़ का बता रहा है कि चांदी का पायल मेरे चोरी किया है। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? एक ही महिला है। महिला कुछ नाम। भालूबासा मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद उस्मान नामक यूसिल कर्मी की आज सुबह जादूगोड़ा पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के समय वे अपने बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। ड्यूटी जाने के क्रम में उनकी बाइक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में उन्हें टीएमएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मोहम्मद उस्मान आज सुबह ड्यूटी पर जादूगोड़ा यूसिल कंपनी जा रहे थे, तभी उनकी बाइक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। ये घटना ड्यूटी के लिए निकले थे और सुबह जो है यूसीएल जा रहे थे और जादूगोड़ा पेट्रोल पंप के पास में एक्सीडेंट हुआ बाइक से। कौन सा गाड़ी से? इसके पास पैशन प्लस और किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसकी जानकारी नहीं, बस एक खबर है कि फलाना जगह पे एक्सीडेंट हुआ।
शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। चोर गिरोह के सदस्यों का मन इस कदर बढ़ा हुआ है कि वे बेखौफ एक एक कर घटना को अंजाम दे रहे हैं और जिला पुलिस उन तक पहुंचने में नाकाम है। चोरों ने बीती रात मानगो पोस्ट ऑफिस रोड आदर्श कॉलोनी निवासी बीसी रॉय के घर में घुसकर करीब 1 लाख रुपए मूल्य के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की रात परिवार के सारे सदस्य घर में ही थे। बीसी रॉय और उनकी पत्नी तथा गूंगे बहू बेटे अलग अलग कमरे में सोए थे। बीसी रॉय ने कहा कि चोर गिरोह के सदस्यों ने उनके बहू बेटे के गूंगेपन का फायदा उठाते हुए उनके कमरे से 1 लाख रुपए मूल्य के सामान उठा ले गए। सोए थे, सोने के बाद कुछ पता नहीं चला, हम लोग सो गए, लोग भी सो गया। सोने के बाद करीबन मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे ताला तोड़ के, दोनों गेट का 2 ताला लगा हुआ था, दोनों ताला को वो लोग तोड़ दिया। कोई हुकिंग के वजह से क्या करके तोड़ दिया, एकदम ताला को तोड़ के घर घुसा। फिर अलमारी सब खोला, ये सब लेके बाहर चले गया था, बरामदा में अंगना में लेके सब खोल खाल के तितर बितर कर दिया। फिर जाके जब बहू उठी बाथरूम करने के लिए, तब वो देखा कि अरे अलमारी खुला हुआ, ड्रॉयर खुला हुआ, गेट खुला हुआ, तब जाके वो चिल्लाया, तब हम लोग उठे। आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बचे शराब दुकानों की आज बंदोबस्ती कर दी गई। बुधवार को बचे सभी प्रकार के 17 शराब दुकानों की 6 समूहों में बंदोबस्ती की गई। सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार ने कहा कि अब तक अंग्रेजी, देसी एवं कंपोजिट शराब दुकानों की हुई बंदोबस्ती से उत्पाद विभाग को 80% राजस्व की प्राप्ति होगी। दुकानों के बंदोबस्ती के दूसरे चरण में आज 6 समूहों के अंतर्गत 6 आवेदन प्राप्त हुए। सभी दुकानों पे, समूहों पे एक ही आवेदन थे, इसलिए उनके साथ ही उनकी बंदोबस्ती संपन्न कराई गई है। इस प्रकार आज 8 विदेशी शराब दुकान, 6 देसी शराब दुकान और 3 कंपोजिट शराब दुकानों की बंदोबस्ती संभव हो पाई है। इस प्रकार कुल 105 विदेशी शराब दुकानों के विरुद्ध 84 विदेशी शराब दुकानें, 75 विदेशी शराब के विरुद्ध 56 देसी शराब दुकानें और 15 कंपोजिट शराब दुकानों के विरुद्ध 9 कंपोजिट शराब दुकानों की बंदोबस्ती हो चुकी है, जिससे 82% रेवेन्यू आएगा। शहर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की हाल में कुछ घटनाओं के चलते खराब हुई छवि को बनाने में स्कूल प्रबंधन जुट गया है। बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में स्कूल के वाइस चेयरमैन धनराज सिंह और प्रिंसिपल धनंजय पान ने कहा कि DPS पर बंद होने का किसी प्रकार का खतरा नहीं है। स्कूल पूर्ववत चलेगा। ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल को बेहतर ढंग से संचालित करने की कोशिश होगी। यही जो गलतफहमी है, गार्जियन को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि स्कूल कभी बंद नहीं हो सकता है। स्कूल पहले से अच्छा चलेगा, पढ़ाई अच्छी होगी। बच्चों में, टीचर्स में एक इनसिक्योरिटी की बातें आई थी जो हमारे तक नहीं पहुंची। अच्छा, आप 10 मिनट के बाद बताइए। दूसरे में बात आई कि जब इसके बाद एक दुर्घटना घटी कि हमारे पुराने कैंपस में जो अचानक लॉक हुआ, उसमें जो बच्चे इधर उधर हो गए, ये दोनों चीजें सब देखने के बाद एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जिस माहौल पे कोई बात किसी से करने का स्थिति में नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंग्रेजी विषय को दिए जा रहे तवज्जो पर ऐतराज जताते हुए DC को एक ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थी परिषद के शिव कुमार ने कहा कि शासन प्रशासन को अंग्रेजी की तरह अन्य भाषाओं को भी तरजीह देनी चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी को तवज्जो न देकर इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है आज के समय में। और इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का नंबर मार्क्स जुड़ने से जो हिंदी वाले बच्चे हैं और बाकी सब्जेक्ट के से जो एग्ज़ाम देते हैं वो पिछड़ते चले जाएंगे। और इंग्लिश वाले मतलब आज के समय में हर जगह के हर स्टूडेंट इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता। जो आर्ट्स वगैरह का जो आर्ट्स से जो तैयारी करते हैं उनका तो इंग्लिश उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, जिसके कारण उनका जो मार्क्स होगा वो मार्क्स कम होगा और इंग्लिश वाले ऊपर चले जाएंगे। जदयू ने पानी की समस्या को लेकर शहर की जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है। पार्टी के महानगर अध्यक्ष पवन पांडे ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जिसको की पानी बिजली के नाम पर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ जनता को गुमराह कर रही हैं। टिस्को लीज के मुताबिक 10 किलोमीटर की परिधि में बसी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं बहाल करना कंपनी की नैतिक जिम्मेवारी है। अब कंपनी अवैध बस्तियों में पानी बिजली देने से इनकार कर रही है। कि जमशेदपुर शहर में पहले तो टिस्को लीज समझौता लागू नहीं हो रहा, जिसके तहत 10 किलोमीटर के एरिया में टिस्को को नागरिक सुविधाएं बहाल करनी है। टिस्को बहाना कर रही है कि हाईकोर्ट का आदेश है जिसके तहत जो अतिक्रमित बस्तियां हैं उसमें हम नागरिक सुविधा नहीं दे सकते, यानी पानी बिजली नहीं दे सकते। अगर इसको ही सत्य मान लिया जाए तो फिर 10 किलोमीटर के अंदर में मानगो क्षेत्र आता है, तो फिर मानगो को उससे अलग करके वहां निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रही है?
37 झारखंड एनसीसी बटालियन ने आज सोनारी स्थित कैंप में एक समारोह आयोजित कर मेजर पद पर प्रोन्नति पाने वाले मेजर आर.के. शर्मा को सम्मानित किया। इस मौके पर एसएनटीआई के कैप्टन सुरेश सहित टाटा स्टील के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मेजर आर.के. शर्मा ने कहा कि 15 वर्षों की अथक सेवा के बाद उन्हें प्रोन्नति मिली है। एनसीसी कैडेटों को जीवन को नियमित करते हुए अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। ये हमारा 15 साल का सर्विस है एनसीसी में और ये मैंने काफ़ी मेहनत से अपने कैडेट्स को तैयार किया और उस कैडेट्स को तैयार करने का ये मुझे परिणाम मिला है कि आज मैं मेजर के रैंक में पदोन्नति। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। भिलाई पहाड़ी निवासी रूबी देवी ने आज सिटी एसपी से मुलाकात कर पति की मौत के बाद एक निजी कंपनी के मालिक अजय सिंह पर उनके साथ जाति करने का आरोप लगाया है। रूबी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक निजी कंपनी में कार्यरत उनके पति की 4 वर्ष पूर्व ड्यूटी के दौरान गिरने से मौत हो गई थी। घटना के बाद कंपनी मालिक द्वारा उन्हें 3 लाख रुपए का दिया गया चेक बाउंस कर दिया गया। अब पैसा मांगने पर अजय सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मेरे पति शशिकांत शर्मा देवसस इंटरप्राइजेस रहड़गोड़ा कंपनी में काम करते थे, जहां की उनको ऊपर चढ़ा करके काम कराया जा रहा था, जो कि वहां से उनका ऊपर से गिरकर एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, जिससे कि अजय सिंह 3 लाख जो कंपनी का मालिक है वो समझौता कर 3 लाख का चेक दिए, जो कि हम लोग बैंक गए तो वो सब बाउंस निकला, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। उसके बाद हम पैसा मांगने जाते हैं उनके पास तो हमें जान का धमकी देते हैं और जान मार देने का, जिसके कारण हम डर के अभी भिलाई पहाड़ी रहते हैं और आज 4 साल होने जा रहा, अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला है। एसपी साहब के पास आए हैं, आगे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा एक बच्चा है और यहीं आत्महत्या कर लेंगे। बागबेड़ा निवासी सोनी देवी नामक महिला ने वहीं के रहने वाले मुरारी प्रसाद नामक व्यक्ति पर मकान कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में बुधवार को एसएसपी से मिलने आई उक्त महिला ने कहा कि भाई द्वारा मायके में उनके नाम से एक मकान की रजिस्ट्री की गई है। अब उस मकान को मुरारी प्रसाद अपने कब्जे में लेना चाहता है। पूरा घर को कब्जा करना चाह रहा है, इसका गार्जियन कोई नहीं है बोलने वाला, बोल के पूरा घर कब्जा करना चाह रहा। बोलने से थाना वाला जाकर रोक रहा तो कोई सुनवाई नहीं। तो क्या ऐसा बात है, पैसा लिए थाना वाला की क्या लिया है, थाना वाला क्यों नहीं बात मान रहा, फिर भी वो लोग काम जारी रखा हुआ है। किनसे मिलने आए हैं? एसपी साहब से मिलने आए।